हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले क्लास में एक्सपोनेंट का पार्ट 1 पढ़े थे, देखे थे, जिसमें हम लोग समझे थे कि एक्सपोनेंट का कंसेप्ट क्या है और हम लोग उसका रूल फर्स्ट और रूल सेकंड देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रूल 3, रूल 4 और रूल 5 को अच्छी तरह से पहले समझेंगे, फिर इस रूल को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं रूल 3 से। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि जिसका बेस नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, ठीक है, a बाई b के फॉर्म में हो और जिसका पावर m हो और होल का पावर n हो, तो हम लोग इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि बेस को सेम लिखते हैं और पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से समझेंगे, बेस कुछ भी हो, पावर यदि m हो और होल का पावर n हो, तो इस सिचुएशन में हम लोग बेस को लिखते हैं सेम और पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट हम लोग देखेंगे, 2y3 के पावर 1 है और होल का पावर 2 है, तो इसमें क्या करेंगे कि 2y3 हम लोग बेस सेम लिख देंगे और पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2y3 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2। 2y3 के पावर 2 लिखने का अर्थ यह होता है कि 2y3 को आपस में हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पावर है 2। 2y3 इंटू 2y3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। और दोस्तों सेकंड एग्जांपल रहा, यदि 3 का पावर 2 हो और होल का पावर 2 हो, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि 3 के पावर 2 इंटू 2 लिखेंगे। तो 3 के पावर 2 2 जा 4, 3 के पावर 4 लिखने का अर्थ यह होता है कि 3 को हम लोग 3 से 4 बार गुना करेंगे। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, इसका आंसर हो गया। ये रहा रूल फर्स्ट। दोस्तों a और b लिखा हुआ है, जिसका अर्थ यह होता है कि जो a है जिसे हम लोग नोमरेटर कहते हैं और जो नीचे जो b है उसे हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। रूल 4 है कि बेस कुछ भी हो, यदि उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। जैसे एग्जांपल 3 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसी प्रकार से c का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। दोस्तों रूल 5 यह कहता है कि a बाई b यदि बेस कुछ भी हो और यदि जिसका एक्सपोनेंट निगेटिव में हो, तो हम लोग एक्स पावर को प्लस करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए हम लोग अंक को पलट देते हैं और बेस पॉजिटिव हो जाता है। मतलब जो नोमरेटर है वह डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वह नोमरेटर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो एक्सपोनेंट पावर नेगेटिव था वह पॉजिटिव हो जाता है। जैसे हम लोग इसको एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। एग्जांपल फर्स्ट के माध्यम से, 2/3 के पावर -2 है, मतलब कि नोमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 3 है, जिसका पावर कितना है दोस्तों -2 है। तो हम लोग को जो पावर है उसे प्लस करने के लिए नोमरेटर को डिनोमिनेटर के स्थान पे लिख देंगे और जो डिनोमिनेटर है उसे नोमरेटर के स्थान पे लिख देंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 3y2 इंटू 3y2, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। दोस्तों यह रहा रूल 5। और इसके बाद हम लोग जो अब आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है, अब सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 5A का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन, यानी जो इसका जो बेस सब दिया हुआ है इसे हम लोग पावर के रूप में इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है हम लोग को यह समझना है। तो हम लोग दोस्तों समझेंगे कि 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 है, जिसे हम लोग 5/7 लिखेंगे
और हम लोग काउंट करेंगे कि 5/7 को कितना बार लिखा गया है। तो 1 2 3 4। तो इसे दोस्तों पावर नोटेशन करने का सिंपल सा तरीका है कि हम लोग पहले गिनेंगे कि 5/7 को आपस में कितना बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो 1 2 3 4। तो इसका सिंपलेस्ट आंसर क्या हो जाएगा 5/7 का पावर 2। हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। तो इसका हम लोग क्या पावर नोटेशन करेंगे दोस्तों। तो जो बेस है उसे लिख देंगे 1/3 और 1/3 को आपस में कितना बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो 1 2 और 3। तो 1/3 का पावर 3 हो जाएगा दोस्तों। यह रहा पावर नोटेशन करने के लिए। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। इसे भी हम लोग को पावर नोटेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों हम लोग 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6। तो 5/6 को हम लोग इसे कितना बार लिखे हैं 5 को 1 1 2 और 6 को 1 2। तो 5/6 का पावर 2 हो जाएगा दोस्तों। एक और हम लोग एग्जांपल के द्वारा समझेंगे 4/9। दोस्तों हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 को हम लोग कितना पर आपस में मल्टीप्लाई किए हैं। तो 1 और 1 2 बार। तो होल का पावर 2 हो जाएगा दोस्तों। अब इस थर्ड में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। इसके इसका हम लोग का है वैल्यू निकालना है कितना होगा। तो 2/3 का पावर 5 है। मतलब अब हम लोग को इस रूप से हम लोग को इस चीज को लिखना है यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस चीज से हम लोग को यहाँ से इस चीज को लिखना है रेशनल नंबर के फॉर्म में इसे। तो लिखेंगे 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। दोस्तों ढेर दोस्तों को मन में कंफ्यूजन होगा कि आखिर हम लोग इसे क्यों लिख रहे हैं। तो 2/3 का पावर क्या है 5 है। मतलब 2/3 को आपस में हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 3 को गुना करेंगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 243। दोस्तों यह हुआ इसका आंसर। और क्वेश्चन सेकंड है जिसे हम लोग लिखेंगे 3/2 इंटू 3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 दोस्तों। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 3 3 जा 9 9/4 इंटू 3 3 जा 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस। तो 9 9 जा 81 4 4 जा 16। क्या रहा दोस्तों इसका आंसर। तो एक्सरसाइज 5A का जो टाइप 3 तक क्वेश्चन है इसको हम लोग आसानी से देखें और जो बचा हुआ पार्ट है क्वेश्चन है उसे हम लोग पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।